लक्ष्मी माता ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी उसे घर में गरीबी बनी रहती है। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियाँ की जाती है, उस घर में श्वेता रूप से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी बता रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि माता लक्ष्मी कभी नहीं डालती और ऐसे घर में खुद तकलीफ, समस्या, गरीबी, दर्द हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख, तकलीफ, दुख, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है, तो आज ही आपको ये वीडियो अवश्य ही देख लेनी है। अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया या पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी को आते हुए धन को ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। किसी भी माता बहन को भूलकर भी इस वीडियो को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने इस ज्ञान को कहीं पर नहीं देखा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो जल्द ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपके भाग्य की नई सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ही जरूरी करनी चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया, तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज होना, यानी धन को ठुकरा दिया। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हमने कर लिया, तो माँ लक्ष्मी हमारे घर दोबारा चली आएंगी, हमारे घर धन की वर्षा करेगी और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, घर में माँ लक्ष्मी आती है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे घर में भक्तों के लिए माँ लक्ष्मी उनसे दूर नहीं हो पाती है। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी तो जानते हैं कि धर्मशास्त्र में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी भी वहाँ हमेशा वास करती है और उनकी कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, उसका जीवन आनंद से भर देती है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है, और जिस पर माँ लक्ष्मी रूठ जाए, उसे राजा से गरीबी बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करता है और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिनसे नाराज होकर माँ लक्ष्मी हमारे घर से रूठकर चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी हमसे रूठकर चली जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी बहुत से लोगों के घर में जूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उन्हें उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात के जूठे बर्तन को रात में ही साफ कर देना चाहिए। जूठे बर्तन घर में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इसे देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। जितना हो सके जो रात के बर्तन होते हैं, उन्हें रात में ही साफ कर लेना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि रात के बर्तन अगर रखे रहने देते हैं, तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। इसलिए उन बर्तनों को रात को ही साफ कर लेना चाहिए। घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी अगर आपने रात को खाना खाया है और जूठे बर्तन हैं,
तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माँ रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की ओर ध्यान नहीं देते। इन स्थानों को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सिद्धि और लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और गंदगी बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। चूल्हे पर खाली और जूठे बर्तन कभी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है। समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन को मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना गलत है। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण झाड़ू लगानी भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि सुबह साफ करना चाहिए। सुबह ही गंदगी को फेंकना चाहिए। एक हाथ से चंदन घिसना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में भी वास नहीं करती है। चंदन को घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के समय भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी और नारायण को एक साथ पूजने से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय सोना या लेटना अशुभ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। पूजा पाठ के समय सोना या लेटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। जिन घरों में महिलाएं, बुजुर्गों या गरीबों का अपमान होता है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। महिलाओं को सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। इसके अलावा अपशब्दों का प्रयोग भी अशुभ माना गया है। गुस्से में अपशब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है। जिस घर में गंदगी रहती है, वहाँ माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, चाहे पुराने हों या फटे हों, लेकिन धुले और साफ होने चाहिए। हिंदू धर्म में दीपक जलाना शुभ माना गया है। हर व्यक्ति को सुबह और शाम अपने घर या मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कृपा दृष्टि बनाए रखती है। ज्यादा सोना और देर से उठना स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से माता लक्ष्मी खुश होती है। भोजन को बीच में छोड़ना अशुभ माना गया है। भोजन पूरा करके ही उठना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग के कमल के फूल पसंद हैं।
सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। नमक को हाथ में देने के बजाय बर्तन में रखें। रात के समय नमक देना अशुभ माना गया है और इससे दरिद्रता आती है। रात में दूध, दही या मक्खन किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। झाड़ू को इधर उधर न दें और उधार भी न दें। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसे उचित स्थान पर ही रखें। घर के मंदिर में अनुचित वस्तुएं जैसे टूटी मूर्तियां, खराब सामान या अनुपयोगी चीजें न रखें। मंदिर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वो घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आपने में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे न, ये वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं और कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे तो पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे कई पति पत्नी रहते हैं जो ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करते हैं उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है उसे ये चीज बिल्कुल हटा देना। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो ये वीडियो अपने मंदिर के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। अगर आपके घर में मंदिर है तो पूजा घर वो स्थान होना चाहिए जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं और पुरुषों को अपने पति पत्नी के संबंधों के लिए समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। किचन में या बेडरूम में संबंध बनाना गलत है। ऐसा करना घर की शांति और समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार मैंने वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट से समय टाइम हटा दिया है। आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा अगर ऐसी महिला आपके साथ है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है। उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करता है। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनि देव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में रखें और ना ही काली माता की मूर्तियाँ। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मूर्ति के रूप में पूजा जाती है। इस प्रकार मैंने यहाँ से भी समय टाइम हटा दिया है।